जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, किस तरह से बना, इसके बारे में। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो अवश्य हुआ, लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी जब तक इसका नेतृत्व और संचालन करने के लिए एक संस्था मूर्त रूप में भारतीयों के बीच स्थापित नहीं होती। सौभाग्य से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ऐसी ही संस्था मिली। यूँ तो पहले भी छोटी मोटी संस्थाएं का प्रादुर्भाव हो चुका था, जैसे 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संस्थान का निर्माण होने से राजनीतिक जीवन में एक चेतना जागृत हुई। इस संस्थाओं के द्वारा नम्र भाषा में सरकार का ध्यान नियमों में संशोधन लाने के लिए आकर्षित किया जाता था, लेकिन साम्राज्यवादी अंग्रेज हमेशा इन प्रस्तावों का अनदेखा ही कर देते थे। कांग्रेस पूर्व काल की राष्ट्रवादी मांगे, प्रशासन के अधीन सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, प्रेस की स्वतंत्रता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का निरसन, सैन्य व्ययों में कटौती, ब्रिटेन से आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आरोपित करना, भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय नागरिकों आपराधिक मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देना, एल्बर्ट बिल, भारतीयों को भी यूरोपियों के समान हथियार रखने का अधिकार देना, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सहायता करना प्रशासन का कर्तव्य, ब्रिटिश मतदाताओं को भी भारतीय समस्याओं से अवगत कराना, जिससे ब्रिटिश संसद भारतीय हितों के संरक्षक बल का बहुमत हो। कांग्रेस की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया और उसके बाद भारतीयों का विरोध कभी रुका नहीं, चलता ही रहा। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा नामक संस्था का निर्माण किया गया। भारतीय आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। ह्यूम 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए एक संगठन बनाने की अपील की गई थी। ह्यूम के प्रयास से भारतवासियों को प्रभावित किया और राष्ट्रीय नेताओं तथा सरकार के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। बाद में बंगाल में नेशनल लीग, मद्रास में महाजन सभा और बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश प्रेस तथा सांसदों से बातचीत कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। कांग्रेस आईएनसी का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक दम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। इसके उपरांत संगठन में महिला भागीदारी हमेशा बढ़ती रही। इस प्रकार कांग्रेस के रूप में भारतीयों को एक माध्यम मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नेतृत्व करता रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सब चरण 1885 से 1905 का उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ये आपको जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके फोटो है वहाँ पे, कौन कौन से लोग थे
इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना तथा अथवा राष्ट्रीयता के माध्यम से सुधार लाना था। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित है: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में संलग्न व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता एवं मित्रता बढ़ाना, आने वाले वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उन पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना तथा धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना, भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों, शिक्षित वर्गों को एकजुट करना, पार्टी के अध्यक्षों की सूची, अधिवेशन। व्योमेश चंद्र बनर्जी 29 दिसंबर 1884 से 1906 ईस्वी 1885 बम्बई। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 से 1917 ईस्वी तक, मतलब इनका जो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को और 1917 में इनका स्वर्गवास हो गया। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी। 10 अक्टूबर 1844 से 1906 ईस्वी में 10 अक्टूबर 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनका स्वर्गवास हुआ था। और 1887 में इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूएल 1829 में जन्म हुआ था और 1892 में इनका देहांत हुआ था। 1888 में इन्होंने इलाहाबाद की जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। विलियम वेवर्डन 1838 में इनका जन्म हुआ था और 1818 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने 1889 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूएल। सेफ्टी वॉल थ्योरी का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम से सुरक्षा बल की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया। उन्होंने संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने के स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा और उस आसन खतरों से बचाना बताया। उनका कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व विस्थापित भारतीय राजाओं, अवध के नवाब, तालुकेदारों और जमींदारों ने किया था। इस विद्रोह स्वरूप भी अखिल भारतीय नहीं था। यह नेतृत्वकर्ता के रूप में सामान्य जन की भागीदारी सीमित रूप में थी। कांग्रेस की स्थापना के समय तक स्थिति में बदलाव आ चुका था और ब्रिटिश प्रशासन के शोषण के विरुद्ध समाज प्रत्येक वर्ग हिंसक मार्ग अपनाने को तैयार था। हिंसक क्रांति घटित होने वाली सभी दशाओं में उपस्थिति के ही कांग्रेस की स्थापना और आगे किसी होने
वाले विपलों का टल जाना सेफ्टी वाल मिथक की सत्यता का समर्थन करता था।